मैं अब एक बड़ी अजीम शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जो यहाँ पर सदर मुशायरा के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसके कर्तव्य का भी निर्वहन कर रहे हैं। और अब तक वो आप सबको अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे और साथ ही साथ बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ वो बैठे रहे। और ऐसा मुमकिन कम होता है कि उम्र के इस पड़ाव में और इतनी जिम्मेदारियों के बाद कोई इतना वक्त आपको दे। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब आपके, और इनकी शख्सियत को अगर मैं बयान करूं तो सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात होती है, जिनकी पूरी ज़िंदगी एक पूरी कहानी है। ये खूबसूरत, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, एक जो जिसने लोगों की तनाव भरे चेहरे पे दर्द भरे जिस्मों को तवानाई बख्शने में गुजार दी। एक वो शख्स जो नदी के किनारे एक खूबसूरत पार्क बनाता है ताकि लोग आएँ और अपने दिलों को सुकून मुहैया कराएं, वो सुकून के पल हासिल करें। वो डॉक्टर एक स्कूल बनाता है ताकि लोग आएँ और वहाँ तालीम हासिल करें। और वही डॉक्टर जब तन्हाई में बैठता है तो ऐसी रचनाएं लिख देता है कि दिल्ली तक आवाज़ पहुँच जाती है और वहाँ से दावत आती है कि आइए तशरीफ़ लाइए, ये तोहफ़ा आप ले जाएं। हमने ऐसा कलाम नहीं देखा आप और हमने ऐसा साहित्य नहीं देखा जैसा आप लिख रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि इतनी मसरूफियत के बाद इसके लिए समय निचोड़ना कितना मुश्किल काम है। मेरा आशय डॉक्टर लवकुश प्रजापति जी से है, जो आज हमारी महफिल की रौनक बने हुए हैं। उनकी मौजूदगी ने इस शाम को बेहद हसीन बना दिया। उनकी सरपरस्ती में हम सबको पढ़ने का मौका मिला। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये खूबसूरत वक्त हमें दिया। और यकीन मानिए, एक दो नहीं, तीन तीन नेशनल अवार्ड, ज्योतिबा फुले अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, दलित साहित्य अकेडमी अवार्ड। अभी किताब लिखी, अभी दिल्ली तक खबर पहुंच गई। अरे भाई, क्या है ये कौन है शख्स जो दलितों के भी इतने बारीक भावनाओं की इतनी खूबसूरत नुमाइंदगी कर रहा है, इतने खूबसूरत तरीके से उसका वर्णन कर रहा है। कौन है ये शख्स? तो ये शोर वहां तक पहुंच गया, ये दिल्ली तशरीफ लाए इसी महीने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को कि इन्होंने एक दलित प्रेम कथा पे आधारित एक बड़ी प्यारी रचना इनकी, सोनभद्र की फूलमती। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि सिर्फ दो लोगों ने प्रार्थना लिखा है, एक मैं भी, एक खाकसार भी शामिल है उसमें कहीं ना कहीं, कि मैं एक छोटा सा हिस्सा उनके साहित्य का बन सका हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। आज वो, मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खुतबे के साथ अपनी खूबसूरत रचनाओं को भी सुनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इन्होंने किताबें लिखी हैं, ये अफसाना निगार या नावल निगार हैं, ये बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े मार्मिक कवि हैं। और मैं चाहता हूं कि आज उनकी कविताओं का आप लुत्फ उठाएं। और डॉक्टर साहब प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं यहाँ और हम सबको अपने खूबसूरत कलाम से महसूस करें। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो मित्र मंच फाउंडेशन है, इनके अध्यक्ष को, इनके उपाध्यक्ष को, इनके कोषाध्यक्ष को, इनके मेंबर्स को। और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्य विगत 22वां ये सत्र चल रहा है, अनुवर्तन है 22वां, ये करवा रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। इन्हीं परिवेशों में कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति किताबों के रूप में उभरती रहती है, जो कभी पुरस्कारों का स्वरूप ले लेती है। वरना ऐसे बहुत से हमारे बीच लोग हैं सोनभद्र के अंदर जो रचनाधर्मी हैं और बड़े बड़े पुरस्कारों के हकदार हैं। और आपके बीच में यहाँ ये बैठे हुए हैं, ये जितने अच्छे संचालक हैं, उससे जितने अच्छे शायर हैं और कवि भी हैं, उससे अच्छा इंसान है। और इनकी एक रचना मैं आपको बताऊं कि मैं जब भगवान का दर्शन करने जाता हूं कृष्ण के मंदिर में, तो इनकी एक रचना मैं बड़ा ईमानदारी से बता रहा हूं हसन भाई को
कि वो रचना मैं इनका 4 लाइन कृष्ण जी के सामने वही रखता हूँ कि जलज नयन तन पीत पट श्यामल सुघर शरीर और कान्हा तेरी कामना मरुजस मांगत नीर। ये इनकी रचना है। ऐसे संचालक और ऐसे आदमी के विषय में हम एक लाइन कहेंगे जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि जहां पड़े थे पांव तेरे प्रिय अलसाई सी खेतों पर, और जहां चहक कर दौड़े थे तुम धवल नदी के रेतों पर, वहां अभी तक रचे बसे हैं पांव के उन्माद प्रिय। वहां अभी तक रचे बसे क्या बात, क्या पांव के, जहां पड़े थे पांव तेरे प्रिय अलसाई सी खेतों पर, और जहां चहक कर दौड़े थे तुम धवल नदी के रेतों पर, वहां अभी तक रचे बसे हैं पांव के उन्माद प्रिय। ऐसे इनके पांव के निशान आज भी हमारे दुधी की वादियों में मिलते रहते हैं, जिसको हम देख के पुलकित होते रहते हैं। मित्रों, सुधी श्रोता 4 ही हों तो बहुत है, और यहाँ तो कई दशक कई दहाई में है। ये क्षण के जो निकलते हैं प्रतिभाएं, वो प्रतिभाएं होती है, वो दर्शक और श्रोता नहीं होते। मैं आपको बताऊं, वो प्रतिभाएं होती हैं। जो मेरा अभी इतने दिनों का साहित्यिक अनुभव है, 1971-72 से मैं लिख रहा हूँ। बीच में लिखना बंद किया था जब मेडिकल में आ गया था। तो थोड़ी सी अपनी सुनाने से पहले मैं एक लाइन सुनाऊंगा इनके लिए, अपने वर्मा जी के लिए, जो अक्सर ये कहते रहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हमारे घुटने में चढ़ने में कभी लड़खड़ा जाते हैं कि लड़खड़ाहट में मत जाइएगा। एक दिनकर जी की लाइन है कि 60 साल के हुए 60 और लगे। दिनकर की लाइन में सुना रहा हूं। 60 साल के हुए 60 और लगे, क्या यह दुल्हन भी कभी मलिन हो पाएगी? तुम 60 साल के हुए 60 और लगे, क्या यह दुल्हन भी कभी मलिन हो पाएगी? हर भोर कली पर नई नई शबनम होगी, और हर रोज वेदना रंगों बीच नहाएगी। क्या बात है, और क्या सुंदर। केशों के कुछ अंश है प्रिय जाने क्या कह जाती हैं। केशों के कुछ अंश है प्रिय जाने क्या कह जाती हैं, अधरों से कुछ छुए तुम्हारे इन हाथों में पाती हैं। अब बुला रही है शिशिर दीवानी, बुला रही है शिशिर दीवानी, आओ प्रिय कहाँ हो, आओ प्रिय कहाँ। क्या बात है। बीत गए अनगित बसंत, बीत गए अनगित बसंत, बीत गए अनगित बसंत पर जीवन अब भी सुरभित है। बीत गए अनगित बसंत पर जीवन अब भी सुरभित है, और मौन हो गए कुछ प्रपात प्रिय, मौन हो गए कुछ प्रपात प्रिय, पर प्यासा सावन विलसित है। चंचल चातक बुला रहा है, आओ प्रिय कहाँ हो, आओ प्रिय कहाँ हो। है गिलास में सावन भादो, अधरों पे मदिरा का लय। वाह वाह वाह, क्या ये मैं श्रृंगार में अपनी बात लिखता हूँ। अभी श्रृंगार से ही शुरू किया हूँ। माध्यम से श्रृंगार, ओहो क्या कहने। है गिलास में सावन भादो, अधरों पे मदिरा का लय, सावन की गीली रजनी में तेरा खो जाने का भय, और ठिठुरा मौसम बुला रहा है, आओ प्रिय कहाँ हो, और आओ प्रिय कहाँ हो। बहुत बहुत बहुत। इस बेरुख मधुशाला में बस तेरे नाम की हाला है। मधुशाला में बस तेरे नाम की, इस बेरुख मधुशाला में बस तेरे नाम की हाला है, और साकी का यौवन सुना, साकी का यौवन सुना, और साकी का यौवन सुना, और बिना नशे की हाला है। वाह 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 वाह, क्या इस बेरुख मधुशाला में बस तेरे नाम की, तेरे नाम का प्याला है,
और साखी का यौवन सूना और बिना नशे की हाला है, और छोड़ गए सब पीने वाले। आओ प्रिय कहाँ हो, कहाँ हो तुम, आओ प्रिय कहाँ हो। क्या पुकार है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और पंखुर गिर गए कुछ गुलाब के। हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, इनके पंखुर नहीं गिरे हैं। अब जगदीश्वर जी के मत शंका में रहिएगा कि पंखुर गिर गए कुछ गुलाब के, पर गंध सुवासित सुरभित है। थोड़ा हिंदी से मुझे प्रेम है, इसलिए हिंदी के। बहुत अच्छा। पंखुर गिर गए कुछ गुलाब के, गंध सुवासित सुरभित है, और छीण हुआ मधुकर मयूर, पर कूक अभी भी विलसित है। और कूकती कोयल बुला रही है, आओ प्रिय कहाँ हो तुम, आओ प्रिय कहाँ हो तुम। बहुत एक गंभीर रचना सुनिएगा जिसकी सराहना अभी हुई है। पर्यावरण पर मैंने लिखा था इसको, जो सोनभद्र के में अब धीरे धीरे प्रदूषण की ओर हमारा बढ़ रहा है। अतः प्रिय, एक दिन कुछ नहीं बचेगा। एक दिन कुछ नहीं बचेगा। प्रिय, एक दिन कुछ नहीं बचेगा मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए। प्रिय, एक दिन कुछ नहीं बचेगा मेरे पास तुम्हें देने के लिए। जब मैं रीत जाऊंगी, जब मैं खाली हो जाऊंगी, तब कुछ नहीं बचेगा मुझे देने के लिए। सच बताना, सच बताना, क्या तुम जी पाओगे मेरे बगैर? सच बताना, क्या तुम जी पाओगे मेरे बगैर? मेरे शरीर के सानिध्य में तुमने मेरी स्वस्थ सिराओं से खुरच लिया है। तुमने मेरी स्वस्थ सिराओं से खुरच लिया है बालू और रेत का एक एक कण। अपने ही अट्टालिकाओं के लिए खोद रहे हो चट्टानों को, काट रहे हो निर्मल पेड़ों को, और सजा रहे हो मेरी ही देह पर। मुझे भी घायल करते हुए, मेरे ही रुदन को अनसुना करते हुए सजा रहे हो मेरी देह पर। मेरे रोम रोम और मेरे केसों सा उगे जंगल को काट काट कर, निष्ठुर बनकर मेरे रुदन को अनसुना करते हुए तिल तिल मुझे मार रहे हो। प्रिय, जब एक दिन रीत जाऊंगी मैं पूरी तरह से, और तुम्हारी सांसें टूटने लगेंगी, तब कहां से लाऊंगी तुम्हारे प्यासे होंठों के लिए जल स्रोत? कहां से लाऊंगी कुहकती कोयल तुम्हारे मुंडेर के लिए? कहां पर से लाऊंगी चहकती गौरैया तुम्हारे आंगन और मुंडेर के लिए? क्या बात है, क्या। और कहां से कहां गुनगुनाऊ पाऊंगी कोई मधुरिमा वाले गीत तुम्हारे याद में, तुम्हारे मधुरिमा में, तुम्हारे सौंदर्य में, तुम्हारे यौवन में, तुम्हारे लावण्य में, कुछ कहने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। जब मैं नहीं बचूंगी तो तुम कहाँ रहोगे प्रिय? क्या बात है, क्या बात है, वाकई। इन्हीं क्या नजर है, सारी वेदनाओं को वाह 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 तालियां साथ रखते हुए धन्यवाद। क्या वेदना है, क्या एहसास है। तो क्या होता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम, विशेषकर मैं राम प्रसाद जी को, एडवोकेट साहब को कहूँगा, जो हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और इनकी फिक्र हर समय साहित्य को लेकर और क्षेत्र में सब विषयों पर रहती है और हमें प्रोत्साहन करती है। हमारे साथ चल के डॉक्टर संजय गुप्ता जी आए हुए हैं, मेडिकल अफसर दुधी के, और इतनी रात तक रहे
केसरवानी जी हमारे पुराने मित्र हैं पूरे और जोशो सभी खरोश लोगों के का साथ। आभार व्यक्त करते हुए विशेषकर इस मंच का मैं मित्र मंच का आभार व्यक्त करता हूं और विकास वर्मा जी जी अगर मुझसे कोई पूछे कि खालिश यहाँ शायर कौन है अगर पूरे सोनभद्र में बेशक बेशक। तो दो लोगों का नाम लूंगा, एक विकास जी का और दूसरे लूंगा हसन सोनभद्री का। इनके लिए तो मैं आपको सुना ही दिया। तो पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद।